हेलो डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पिछले दो क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। टुडे मैं टेकअप करूंगी 2017 का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर C2H4 plus H2 will give C2H6. Given that the heat of combustion of ethylene, hydrogen and ethane are 337, 68.4 and 373 respectively. So आपको given है heat of combustion और heat of reaction हमको निकालनी है. So for finding out this, first हम लोग equations लिखेंगे. First equation जो बनेगी that is for ethylene का combustion हो रहा है, that means it will be C2H4 plus oxygen will give, as we know कि जब हम C2H4 को ऑक्सीजन से ट्रीट करते हैं तो we get कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था इसके पिछले क्वेश्चंस में भी we'll get कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और इसकी जो डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है that is 337 किलो कैलोरीज. 337 किलो कैलोरी. As you can see the equation. So now इसको हम बैलेंस करेंगे. बैलेंस करने के लिए 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 लगा देंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन वाटर जहां पे लगा है you will have 2. So now the equation is balanced. Second equation is of hydrogen. हाइड्रोजन का हम combustion जब करेंगे तो we get hydrogen plus oxygen will give water, H2O. डेल्टा H की जो वैल्यू दी हुई है that is 68.4 किलो कैलोरी. 68.4 किलो कैलोरी. नाउ विल बैलेंस दिस. H2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा. सो हाइड्रोजन विल बिकम 4, सो दिस विल बी 2. सो सेकेंड रिएक्शन जो मैंने हम लोग को दी हुई है that is H2 plus O2 से 2H2O का बनना. देन कम्स इथेन का कंबस्शन, दैट मीन्स C2H6. C2H6 plus O2 will again give carbon dioxide plus water, and delta H is equal to 373 kilocalorie. Again, as we can see, the third equation is not balanced, तो इसको हम balance करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. Then you have 7 oxygen, then we have 4 carbon dioxide, then we have 6 molecules of water. तो इस तरह से हम equation number 1, 2 and 3. These are the given 3 equations जो कि ऊपर mentioned data में जैसा कि आप देख रहे हैं. Heat of combustion of ethylene, hydrogen and ethane are given respectively. हमें निकालना है ethane का heat of reaction हमें निकालना है. तो इसको इथेन के फॉर्म में लाने के लिए, माने फर्स्ट रिएक्शन के फॉर्म में लाने के लिए C2H4 हमें दिया है. दैट मीन्स हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाली इक्वेशन जो हमारी है, सो वी हैव टू रिवर्स इक्वेशन नंबर 3. सो ऑन रिवर्सिंग इक्वेशन 3, सो नाउ वी हैव टू रिवर्स इक्वेशन 3. इक्वेशन नंबर 3 को हम रिवर्स कर देंगे और जिसको हम रिवर्स करेंगे तो वी विल गेट 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O will give 2 C2H6 plus 7O2. एंड डेल्टा H चूंकि हमने रिवर्स किया है तो इट विल बी माइनस 373 किलो कैलोरी. नाउ एज वी कैन सी कि हमने थर्ड इक्वेशन को रिवर्स कर दिया है एंड द न्यू इक्वेशन विच आई एम गेटिंग, इसको हम नंबर कर देंगे इक्वेशन नंबर 4. दिस इज 4 नंबर. एंड देन आफ्टर दिस 4 नंबर व्हाट वील डू, वील एड इक्वेशन 1, 2 एंड 4. तो इसी के नीचे हम 1 और 2 को भी लिख लेते हैं. सो 1 वाली इक्वेशन है C2H4 प्लस 3 ऑक्सीजन विल गिव 2 कार्बन डाइऑक्साइड plus 2H2O. Delta H is equal to 337 kilocalorie. So this is equation number 1. इसको हमने रिवर्स नहीं किया है, इससे जो डेटा है वो as such put up हो जाएगा. And since 337 है, यहाँ पे हमारा 2 कार्बन डाइऑक्साइड है, and then
next equation 2H2 plus O2 will give 2H2O. Delta H is equal to 68.4 kilocalorie. This is equation number 2. So अब तीनों इक्वेशंस हमने लिख ली हैं. देखिए 4 कार्बन डाइऑक्साइड है. अब चूंकि आप ऊपर वाली 4th इक्वेशन में देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 कार्बन डाइऑक्साइड है, सो हमारे जो सेकेंड इक्वेशन उसमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड है. सो वी मल्टीप्लाई इक्वेशन दिस इक्वेशन बाय द फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2, we get 2 over here, we get 6 over here, we get then 4 over here, we get 4 over here. अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इस तरह से इक्वेशन मिल जाएगी आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 2. तो यहाँ 337 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन तीनों को हम ऐड कर लेंगे इस इक्वेशन को. ऑन एडिंग एज वी कैन सी कि यहाँ पे हमारे 6 of oxygen and 1 7. इधर भी हमारा 7 O2 कट जाएगा. 4 H2O इधर है और इधर हमारा 4 5 6 6 इस साइड है, 6 इस साइड है, कट जाएगा हमारा. I think 4 carbon dioxide and 4 carbon dioxide will cancel out. So finally we will be left with 2 C2H2 plus 2H2 will give 2C2H6. This is the equation which we are left with after cancelling from equation number 4, 1 and 2. और जो delta H की वैल्यू आएगी for the final equation will be equal to, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हमने माइनस किया है, दैट मीन्स माइनस 373, प्लस करेंगे हम इसमें 337 मल्टीप्लाइड बाई 2, देन अगेन 68.4 को इसमें हम प्लस कर देंगे तो दिस मच किलो कैलोरी विल बी द एनर्जी फॉर दिस. तो C2H2 जो है आपका 2H2 से जब आप ट्रीट करोगे तो इस तरह से हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा एंड मे बी इट विल कम आउट सम डेटा यू विल गेट. और ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 369, इट कम्स आउट टू बी 369.4 डेल्टा H की वैल्यू हमारी आ जाएगी. एंड सिंस आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एथिलीन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, तो 1 मोल के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे बाय 2. नाउ डिवाइडिंग बाय 2, not this 2 but this 2, dividing by 2. So when we'll divide it by 2, then what will we get? C2H2 plus H2 will give C2H6 and delta H की जो वैल्यू आएगी that will be 369.4 divided by 2. That comes out to be 184.7 किलो कैलोरी. सो हमारा जो इक्वेशन है, देखिए फर्स्ट पे जो इक्वेशन जो हमें गिवन थी, जो हमें जिसको कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन निकालना था, तो हीट ऑफ रिएक्शन जो हमने निकालनी थी वो, और जो लास्ट इक्वेशन हमारी आई है दैट इज द सेम. सो हीट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन विल बी इजली कैलकुलेटेड. इट इज नॉट C2H2, it is C2H4 over here. This is a correction. This is C2H4 over here. C2H4. So you can see that these both the equations are the same. So this is the final answer which we get. 184.7 kilocalorie is the answer to this question. As you can see from the top, all the reactions are written. Then we multiplied it, when we reversed it, and then we added. और जब add कर लिया तो लास्ट में चूंकि 2 मोल्स के लिए आ रहा था उसको 1 मोल के लिए निकाल लिया और अब हीट ऑफ रिएक्शन हमारी आ गई है. And this is the answer to this question of the year 2017. I hope you like it. Share it among your friends. In the next video, there will be more problems from previous years in thermochemistry. Basically, how to calculate the enthalpy, that is delta H of the reaction.